सर साहेब सभी भाई बहनों को मेरा सादर नमस्कार। ये संतरा का पेड़ है। इसके साथ 3 पेड़ और थे। इसके बराबर का एक और था। ये देखो इतना बड़ा हो गया है। 2022 की फरवरी में लगाया था। फरवरी की 8 तारीख को लगाया था, 8-9 तारीख को। तो फरवरी का लगाया हुआ। अभी ये 2024 चल रहा है। इसके साथ का पेड़ भी था। अभी एक 1.5 घंटा पहले धाराकणी से भगत जी की बहन आई, वो ले गई एक इसके साथ का जोड़ा। इसके साथ ही था, इसके बाजू में ही बिल्कुल था, एकदम नज़दीक। और इसके साथ और 2 छोटे थे, तो तीनों को ले गई। अब ये रह गया अकेला। ये बड़ा संतरा होता है ना, वो बड़े संतरे का बीज लगाया था। मुझे कोरोना हुआ था, कोरोना में मैंने बीज डाल दिया था। भगत जी लाए थे, क्योंकि मैं कुछ खा पी नहीं रही थी। तो डॉक्टर ने कहा था कि फल फूल खिलाए, तो उसका बीज मैंने यहाँ डाल दिया था, तो हो गया था। ये तो 6-7 पौधे हुए थे, परंतु इसमें से 4-5 ही लगे थे। एक ये भी लगा है, पर ये छोटे संतरे का लग रहा है, ये बड़ा नहीं है। और उसके बाजू में नींबू का है, ये भी नींबू का है। ये आज बेचारा वो अकेला पड़ गया है। जब उसको देते समय तो थोड़ा मन में खचकाट हुआ कि इतनी 2.5 साल से मैं मेहनत की, 2.5 साल में 2 महीना कम है, तो 2.5 साल इतनी मेहनत की। इसको समय पर पानी पिलाती थी, उसके आजू बाजू कहीं घास फूस हुए तो उसको निकालती थी, साफ़ सफाई रखती थी, पानी पिलाती थी। आज लगभग 4 अंगूर का हुआ है पौधा, 4-4.5 अंगूर का है। अभी उन लोग ने मांगा, तब थोड़ा मन में दुख हुआ कि कैसे मना करूं। फिर उन लोग निकाल रहे थे कुदाड़ी से, तो तभी दुख हो रहा था, लगता थे नहीं दो। फिर सगे संबंधी इसलिए मना भी नहीं कर सकती, वो ले गए। अब मुझे इतना दुख हो रहा है, जैसे अपना कोई सगा संबंधी कोई मर जाता है तो कितना दुख होता है, वैसे ही दुख मुझे इस पौधा का जोड़ा जो धारकणी वाली मुक्ताबेन ले गई है ना, तो बहुत दुख हो रहा है। इस पर अभी सहना पड़ेगा। कभी कभी जाएंगे वहाँ, देखेंगे कि वो पौधा कैसा है। ये अकेला पड़ गए, वो भी लगता है कि पता नहीं ये पौधा भी कैसे। दो साथ में थे इसलिए जल्दी बढ़ रहे थे, नहीं तो कहते 5-6 साल में पौधा बड़ा होता है। 2.5 साल में 2.5 महीना ही कम है। इतने में तो ये इतना 4-4.5 अंगूर का हो चुका है। काफ़ी मेहनत करती थी, आजू बाजू खोदती थी, पानी पिलाती थी, खाद थोड़ा बहुत डालती थी। अभी इसके साथ का जोड़ा गया है तो बहुत दुख हो रहा है, जैसे कोई अपना प्रियजन अपने से बिछड़ जाए। अब ये दुख, ये काल का लोग हैं। यहाँ मिलना बिछड़ना सबका होता है। किसी चीज़ में अपना मोह रह जाए तो बिछड़ जाए, कोई ले जाए तो उसको कोई मांगे तो मना भी नहीं कर सकते, पर फिर उसको देते समय तो थोड़ी देर मन को मना लेते हैं, पर बाद में बहुत दुख होता है कि फिर अपने मन को समझौता ही करना पड़ता है, और कुछ नहीं कर सकते। ये काल के लोक में सब बिछड़ते रहते हैं। कभी
हमेशा साथ नहीं रह पाते, चाहे पौधा हो चाहे प्राणी हो, कोई भी हो, सबको एक न एक दिन बिछड़ना ही। इसलिए संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग में बताते हैं कि नमक की बोरी में आप शक्कर का स्वाद ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, तो सुख ढूंढने निकलोगे तो सुख कहीं नहीं है। किसी चीज़ में भी मोह माया अधिक रखोगे और बाद में बिछड़ ही जाता है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने से ही मोह माया से छुटकारा पाने का सही तरीका, सही ज्ञान प्राप्त होता है। तो देखें, साधना चैनल पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है शाम को 7:30 बजे से 8:30 बजे तक। और आप अपने अनमोल ग्रंथ है, उन ग्रंथों से अपना जो भी प्रश्न है, वो जो रामपाल जी महाराज सत्संग में बताते हो, जटिल से जटिल समस्या, जो भी जटिल समस्या है, जो भी प्रश्न है आपके, वो अपने वेदों से मिलाकर देखें तो आपको सही भक्ति के बारे में मालूम पड़ेगा कि हम लोग इस लोक में कैसे फंस गए और क्यों फंसे हैं, और हमारा असली ठिकाना कहाँ है, हमारा निज घर कहाँ है। सत साहिब जी, सत साहिब, बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब जी।